अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक अपडेट जारी की गई। इसमें तमाम जो कुवैत में काम करने वाले लोग हैं जो इस वक्त कुवैत से बाहर यानी जो रेसिडेंट्स हैं उनको और जो कुवैती सिटीजन है उनको ये कहा गया है कि उन्होंने जो कुवैत से बाहर वैक्सीन लगवाई हुई है उसका सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करें। याद रहे कि जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन है उसकी दोनों डोज अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको अपलोड करना होगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। याद रहे कि दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत में अभी फिलहाल जो कल से लोगों की एंट्री है वो शुरू की जा रही है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मिस्र के यानी 6 देशों के जो लोग हैं वो कल से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी सामने नहीं आई है कि कौन सी फ़्लाइट की आपको बुकिंग करनी चाहिए। इस बारे में अभी तक कोई भी डिटेल जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से सामने नहीं आई है। तो आप अगर कुवैत जाना चाहते हैं और फ़्लाइट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट को जो है वो पकड़ें जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। आप उससे बात करें और उनको कहें कि हमको कुवैत जाना है और कुवैत की तरफ से जो है वो परमिशन दे दी गई है 22 अगस्त से जाने के लिए। तो उनको जो है वो पता होगा कि कौन सी फ़्लाइट जो है वो कुवैत के लिए इंडिया से जा रही है और किस डेट में जा रही है। उनके पास जो है वो सारी जानकारी होती है और साथ में उनको ये पता होगा कि कौन सी फ़्लाइट जो है वो मुसाफिरों को लेकर जाएगी, कौन सी फ़्लाइट मुसाफिरों को लेकर नहीं जाएगी। ये तमाम तरह की जानकारी जो है वो ट्रैवल एजेंट के पास होती है। तो आप उनसे बातचीत करें और उसके बाद अपनी जो फ़्लाइट है वो आप बुकिंग कर सकते हैं और कुवैत का आप कल से जो है वो सफ़र कर सकते हैं। आपकी जानकारी के ये भी बता दें कि अभी कुवैत जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर मुसाफिरों की जो कैपेसिटी है वो 7,500 ही रखी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो कुवैत कैबिनेट है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो 15,000 की जाएगी, लेकिन अभी तक 15,000 नहीं की गई है। इस हवाले से रिक्वेस्ट जो है वो की गई है, यानी कि कुवैत के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जो कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक इसकी जो मंजूरी है वो नहीं दी गई है। जबकि कुवैत कैबिनेट की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन जो मेन अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो जैसे ही इस बारे में कोई डिटेल आती है तो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर चुके हैं और उनका सब कुछ ओके है, तो आप लोग जाकर किसी भी ट्रैवल एजेंट से जो है वो टिकट बुकिंग कर सकते हैं और कुवैत का आप सफ़र कर सकते हैं। चाहे आप एयर इंडिया अगर फ़्लाइट जा रही है तो एयर इंडिया की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट है तो कुवैत एयरवेज बुकिंग कर सकते हैं, जजीरा एयरवेज की है तो वो भी आप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अदर कोई फ़्लाइट है तो आप उसकी भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो क्लिप भी है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। مطار الكويت الدولي يقوم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص الرحلات التجارية سواء القادمة أو المغادرة إلى أرض دولة الكويت. مطار الكويت الدولي يقوم أيضا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص رفع الطاقة التشغيلية بالنسبة لحركة الركاب القادمين إلى أرض دولة الكويت بحوالي 7,500 راكب يوميا. مطار الكويت الدولي يؤكد كامل استعداداته التامة لحركة الطيران التجاري بشكل عام.